तो कविता का शीर्षक है बेटियां। तरक्की की आग में जल रहा है समाज और इस आग में तप रही हैं बेटियां। चांद पे तो पहुंच गए लोग, बंद कमरे की खिड़की से झांकती हैं बेटियां। दूसरे ग्रह पे तो ऑक्सीजन की खोज जारी है, घर में खुली हवा को तरसती हैं बेटियां। मोटर गाड़ी की भी समझ इन्हें एक उम्र के बाद ही आती है, अक्सर डोली में पहला सफ़र करती हैं बेटियां। हथियारों की लड़ाई में तो पूरी दुनिया ही शामिल है, गालियों में होती सिर्फ माँ बहन और बेटियां। बेटा है कि रात को घर ही नहीं लौटता, शाम से पहले पिंजरे में कैद बेटियां। पैदा हुई तो सर पे बोझ, ब्याह देने पे पिता की संपत्ति ले जाती हैं बेटियां। अरे एक तो लड़का कर लेते साहब, बुढ़ापे में काम नहीं आती बेटियां। सच तो ये है कि तरक्की की आग में जल गया है समाज और इस आग में आज भी तप रही हैं बेटियां। मेरा ये मानना है कि कलाकार कभी भी सत्ता का, समाज का और संस्कृतियों का कभी भी अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। वो भले ही उनकी बड़ाई ना करे, लेकिन उनमें छुपी त्रुटियों को वो बढ़ चढ़ के उनका विरोध करता है। तो मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की है कि ये समाज बहुत ही डरपोक है, डरता है कि कहीं कोई कलाकार इसका एक डॉक्टर या इंजीनियर न छीन ले, डरता है कि इसकी बनाई दीवारें कहीं टूट न जाए, कहीं कोई लड़का लड़की दोस्त न बन जाए। डर तो इसे तब भी सताता है जब कोई मंदिर मस्जिद दोनों जाता है। खून तो मानो इसका सूख ही जाता है, कर ले जो मंदिर में इबादत कोई जो मस्जिद में धागा बांध आता है। डर से इसकी आंखें लाल हो जाती हैं जब कोई पंछी घुटने से नीचे कपड़े पहन के उड़ना चाहती है। खुद के डर से दूसरों को भी डराता है, पंछी के पूछने पर अक्सर बहेलिए का बहाना बनाता है। उड़ ना जाए ये पंछी दूर बादलों में कहीं, इसीलिए उसके पंखों में जिम्मेदारी का एक घोंसला बांध आता है। डर तो इसने सब में फैला रखा है, प्रेम गलत है सबको बता रखा है। लोग क्या कहेंगे ये भी समझा रखा है, इसीलिए तो कौशलता को नहीं नंबरों को काबिलियत बना रखा है। तो हम सब समाज में बदलाव लाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ला नहीं पाते हैं। तो डरपोक ये समाज नहीं, डरपोक तुम हो जो खुद जी रहा है रोज़ रोज़ मर के, तुम उससे भी डरते हो। छोड़ दो ये झूठी कोशिश, तुम कहाँ समाज को हरा पाओगे, मार दोगे समाज को तो घर कहाँ बसाओगे। है ना कि हम सभी, मैं आजकल देखता हूँ कि हम मेरे उम्र के भाई बहन अपने माता पिता को दोष देते रहते हैं कि इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। तो मैंने उस पर 2 लाइनें लिखी थी कि बाप के कपड़े तक फट गए कमाने में, बेटी को गर्मी लग रही थी टन ढकने में। माँ ने तो चूल्हे में झोंक दिया सपनों को, दाल फीकी लग रही थी बेटे को। तो एक लिखा था कि जब नया नया प्यार इमर्ज होता है, उस पर लिखा था कि सुनो एक बात कहनी थी तुमसे, सुनोगी क्या, मोहब्बत हो गई है तुमसे, तुम भी मुझसे करोगी क्या। सुनो एक बात कहनी थी तुमसे, सुनोगी क्या, मोहब्बत हो गई है तुमसे, तुम भी मुझसे करोगी क्या। मोहब्बत तेरे जिस्म से नहीं रूह से करते हैं, मेरे दिल को समझ तो लोगी ना। और घर में सबसे छोटा हूँ, तुम्हें सबके सामने घूंघट में रहना होगा, तुम रह तो लोगी ना। मोहब्बत हो गई है तुमसे, तुम भी मुझसे करोगी क्या। तेरे इश्क में रोमियो तो बन जाए हम, तुम मेरी जूलियट बनोगी क्या। यूँ तो अक्सर मेरी माँ मुझे कान्हा कह के बुलाती है, इस कान्हा की राधा बनोगी क्या। और छोड़ो ये 2 अधूरी प्रेम कहानियों की बातें, ये बताओ मेरी जीवन संगनी बनोगी क्या। मोहब्बत हो गई है तुमसे, तुम भी मुझसे करोगी क्या। तो एक तरफा पे लिखा था कि सब कुछ लुटा देने से कहाँ इश्क की भरपाई होती है, जिसके पास जाना चाहो उसी से तो जुदाई होती है।
तुम तो आशिक हो, तुम तो आशिक हो और तुम्हें नहीं पता, एक तरफा प्यार में केवल जो तन्हाई होती है। वाह 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 वाह। तो घर का आंगन छोड़ शहर के बागीचों में मारे मारे फिरते हैं। हाय हाय भाई, हौसला बढ़ाए साथी का। घर का आंगन छोड़ शहर के बागीचों में मारे मारे फिरते हैं, ये यादें फूलों की कांटों की तरह चुभते हैं, और रोते थकती आंख नहीं माओ की, लाल जब घर से बाहर निकलते हैं। वाह 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 वाह। धन्यवाद।